हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं सामाजिक अनुसंधान या तो फिर सामाजिक शोध का अर्थ, क्षेत्र एवं महत्व की चर्चा करें। यही क्वेश्चन को आपके एग्जाम में चेंज करके दे सकता है कि सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, महत्व, विशेषता कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो बस आपको यही आंसर लिखना है और ये आंसर को मैं बहुत ही अच्छा तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप सभी को बताना के लिए मैंने प्रयास किया आप सभी को। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, थोड़ा मैंने लेट आया है। ठीक है, आपको ये वीडियो बहुत जल्दी देना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको जल्दी नहीं प्रोवाइड करवा पाया। ठीक है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन जितना प्रयास होगा, मैं आपके एग्ज़ाम से पहले मैं चाहूँगा कि जितने सारे क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं सब आपके लिए करवा दूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर करना, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, ताकि मैं देख पाऊँ कि अधिक से अधिक लोग देख पा रहे हैं, तो थोड़ा मुझे मोटिवेट हो। ठीक है, मैं खुद में क्या हूँ, मोटिवेट होंगे तभी आगे मैं वीडियो बना पाऊँगा। ठीक है, तो आपको वीडियो क्या करना है, शेयर करना है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि जब तक किसी भी व्यक्ति को, कोई भी ऐसा लोग नहीं है जिसको बिना मोटिवेशन का वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, उसको मोटिवेशन मिलता है तभी वो आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो देखो हम इसको बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया। ठीक है, यहाँ पे दो वर्ड है, सामाजिक अनुसंधान। देखो मैं आपको पहले ही समझा देना चाहता हूँ कि ये होता क्या है। देखो सामाजिक का मतलब दोस्तों आप सभी को पता है, समाज से संबंधित। ठीक है, अनुसंधान का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिसर्च। अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च करना। सर्च मतलब ढूंढना और रिसर्च मतलब दोबारा ढूंढना, मतलब उस चीज़ों को दोबारा ढूंढना। ठीक है, अगर मान लो कि अगर हमें एग्जांपल के लिए आपको मैं बताऊं कि हम सभी को पता है कि दो व्यक्ति आपस में मिल के रहते हैं। ठीक है, ये हमारा मैंने ऑलरेडी पहले से सर्च किया हुआ चीज़ है। फिर से हम उसी पर रिसर्च करेंगे कि आखिर दो व्यक्ति एक साथ मिल करके रहते हैं तो उसमें कितना संबंध होता है, कैसे रहते हैं। ठीक है, कब संबंध टूट जाता है, तो उसी पर मैंने फिर से रिसर्च किया। तो ये हमारा सामाजिक अनुसंधान हो जाता है। ठीक है, यानी कि दोबारा समाज से संबंधित उसको क्या करना, दोबारा रिसर्च करना। ठीक है, तो देखो अब मैं आपको एक करके यहाँ पे मैं समझाऊंगा। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, सामाजिक और अनुसंधान। सामाजिक का अर्थ होता है समाज से संबंधित, सामाजिक का मतलब क्या होता है, समाज से संबंधित। और अनुसंधान को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पुनः खोज करना। पुनः मतलब दोबारा खोज करना। रिसर्च, देखो रिसर्च मतलब दोबारा सर्च करना है ना, सर्च मतलब सर्च करना और रिसर्च मतलब उसी चीज़ों को दोबारा सर्च करना। ठीक है, तो सामाजिक अनुसंधान का टोटल क्या हो जाएगा कि समाज से संबंधित पुनः खोज करना, यानी दोबारा खोज करना, बार बार खोज करना उसी चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सर्च नहीं है, रिसर्च है, यानी अनुसंधान, यानी उसी चीज़ों को बार बार खोज करना हमारा क्या कहलाएगा, सामाजिक अनुसंधान कहलाएगा। ठीक है, अगर यहाँ तक आप सभी को समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ से आप लोगों को बेटर तरीक़ा से समझ में आने वाला है। ठीक है, अर्थात जब समाज से संबंधित किसी भी घटना का क्रमबद्ध तरीके से बार बार खोज किया जाता है तो उसे सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। मतलब क्या कि जब समाज से संबंधित किसी भी घटना का क्रमबद्ध तरीके से मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से, ये नहीं कि जैसे तैसे खोज कर दिए। हम लोग कुछ भी चीज़ें करते हैं तो सिस्टमैटिक तरीक़ा से लिखते हैं, चाहे पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं तो एक सिस्टमैटिक तरीका होता है। ठीक है, तो जब भी कोई भी चीज़ समाज से संबंधित कोई भी घटना हो तो उसको जब हम लोग क्रमबद्ध तरीके से, मतलब एक अच्छा सिस्टमैटिक तरीके से बार बार खोज करते हैं, मतलब बार बार मतलब क्या, रिसर्च करते हैं, दोबारा खोज करते हैं उसको। ठीक है, तो उसे हम लोग सामाजिक अनुसंधान कहते हैं उसको। ठीक है, यानी कि अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान का अर्थ क्रमबद्ध विधियों के द्वारा सामाजिक घटना से संबंधित नवीन ज्ञान प्राप्त करना ही सामाजिक अनुसंधान है। मतलब वही ऊपर वाला ही बात यहाँ पे बताया गया है कि सामाजिक अनुसंधान क्या होता है, क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध विधियों से, सिस्टमैटिक नियमों से क्या होता है, समाज का जितने सारे घटना होता है ना, वो सभी घटनाएं संबंधित नवीन ज्ञान प्राप्त करना होता है। नवीन ज्ञान मतलब मुझे उससे नया नया ज्ञान प्राप्त होता है। वो कैसे, देखो मान लो उसी चीज़ों पर हम रिसर्च करेंगे, दोबारा सर्च करेंगे, बार बार उसी पर हम सर्च करेंगे तो उससे हमें नया नया ज्ञान हमेशा क्या होगा, प्राप्त होता जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा सामाजिक अनुसंधान होता है ना, इससे हमें क्या होता है पता है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, नया नया ज्ञान हमारे अंदर आती है। ठीक है, हमारे मन में जो नया नया विचार होती है वो हमारे मन में पैदा होती है। ठीक है, तो इससे होती है, किससे, सामाजिक अनुसंधान से। तो आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि सामाजिक अनुसंधान का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा। अब आप लोग का सवाल होगा कि इसमें तो सिर्फ बोला है अर्थ, ठीक है, उसके बाद इसका क्षेत्र और महत्व बोला है, फिर परिभाषा क्यों। तो देखो चाहे आपका सामाजिक अनुसंधान का अर्थ ही बोले क्यों,
चाहे आपके सामाजिक अनुसंधान का परिभाषा ही क्यों ना बोले, चाहे क्षेत्रीय क्यों ना बोले, चाहे महत्व ही क्यों ना बोले, आपको अर्थ और परिभाषा लिखना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो दोस्तों, क्वेश्चन आपको 20 नंबर में दे सकता है या तो 16 नंबर में, और इतने बड़े मार्क्स में अगर आपको क्वेश्चन देता है एग्जामिनर, तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप लोग अर्थ भी लिखो। मतलब उस क्वेश्चन को शुरू से लेकर के लास्ट तक हर कुछ उसमें बताना पड़ता है, हर कुछ मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा। तो देखो, अलग अलग विद्वान जो अलग अलग लोग थे ना, वो उनके द्वारा परिभाषा अलग अलग तरीक़ा से दिया गया। तो पहला व्यक्ति यानी पहला जो विद्वान है मोजर के अनुसार से। ठीक है, देखिए दोस्तों, मोजर एक विद्वान है। इसने क्या कहा कि सामाजिक घटनाओं या समस्या, समाज का जो भी कुछ घटना हो सकता है या समस्या हो सकता है के संबंध में नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्था व छानबीन। मतलब देखो, समाज का जितने सारे घटना होती है समाज में, या तो जितने सारे प्रॉब्लम समस्या होती है, उसके संबंध में नए नए ज्ञान प्राप्त करना, ताकि उस घटना को कैसे सॉल्व किया जाए, उस समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए, इससे संबंधित जितने सारे न्यू क्या होती है ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो भी कुछ व्यवस्था का छानबीन होता है ना, वो हमारा सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। मतलब हमारे समाज में जितने सारे कोई घटना होता है, कोई प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, तो उसको से संबंधित, उस घटना से संबंधित, उस समस्या से संबंधित नए नए ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जो भी व्यवस्था, या तो उसके लिए जो जो छानबीन होता है, ताकि हम नए नए ज्ञान की प्राप्ति कर सकें। उस प्रॉब्लम को हम बचपन से फेस करते आ रहे हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि उस प्रॉब्लम को एक नई विधि के द्वारा, एक नई तकनीक के द्वारा हम उसको सॉल्व करें। तो उस नई तकनीक के लिए जो व्यवस्था किया जाता है, जो छानबीन किया जाता है, उसी को हम लोग सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। सामाजिक अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च करना, उसको दोबारा सर्च करना और अपने ज्ञान को बढ़ाना। ठीक है, तो ये कहना है मोजर के अनुसार से। दूसरा विद्वान है कुक के शब्दों में। तो इसने कुक ने क्या कहा, तो कुक का कहना है कि किसी भी समस्या के संदर्भ में ईमानदारी, विस्तार तथा बुद्धिमानी से तथ्यों, उनके अर्थ तथा उपयोगिता की खोज करना ही शोध है। मतलब शोध ही या तो फिर अनुसंधान, बात एक ही है। ठीक है, तो कुक ने कहा कि सामाजिक अनुसंधान क्या है, तो कुक ने कहा कि जो सामाजिक अनुसंधान है ना, वह किसी भी समस्या के संदर्भ में ईमानदारी, विस्तार और बुद्धिमानी से, यानी ईमानदारी से, विस्तार तरीका से और बुद्धिमानी से कोई भी तथ्य हो सकता है, उनके अर्थ तथा उपयोगिता की खोज करना। मतलब कोई भी चीज़ों को, कोई भी तथ्य को, समाज में जो भी कुछ भी घटना है, कोई भी तथ्य को ईमानदारी से और बुद्धिमानी से उस पर क्या करना, उसका अर्थ ढूंढना, उसका उपयोगिता को खोज करना ही हमारा क्या कहलाता है, सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। ये किसका बात है, ये बात किसका कहना है, कुक का कहना है। ठीक है, कि ईमानदारी तरीका से, बुद्धिमानी तरीका से समाज में कोई भी तथ्य को खोज करना, उनके अर्थ को ढूंढना, उनकी उपयोगिता को खोज करना, यही हमारा क्या कहलाता है, हमारा सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। ये किसका कहना है, कुक का कहना है। ठीक है, अब चलते हैं हिटने के अनुसार। हिटने भी एक विद्वान है। इसने क्या कहा, इसने कहा कि सामाजिक अनुसंधान में मानव समूह के संबंध का अध्ययन होता है। मतलब इसने सिंपल सा बात कहा कि सामाजिक अनुसंधान में किसका अध्ययन होता है, मानव के समूह का, यानी मानव का ग्रुप का क्या होता है, संबंधों का अध्ययन होता है। कि मानव एक दूसरे के साथ कैसा उनका संबंध रहता है, कैसे रहते हैं वो लोग, कैसे खाते हैं, एक दूसरे के बीच में कैसा रिलेशन होता है, उसके संबंध में जो हम लोग अध्ययन करते हैं ना, और जो उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, वही हमारा क्या है, ये हमारा सामाजिक अनुसंधान है। ठीक है, तो सामाजिक अनुसंधान में मानव समूहों के संबंध में अध्ययन होता है। अब बात करते हैं सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं। देखो दोस्तों, यहाँ पे विशेषताएं नहीं बोला गया, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और महत्व और विशेषताएं लगभग एक ही है। ठीक है, बट अगर आपको मान लो कि महत्व दे देता है, तो वहाँ पे आप लोग विशेषता और महत्व को एक मिला करके लिख सकते हो, या तो फिर विशेषताओं का अलग और महत्व को अलग लिख सकते हो। ठीक है, हालांकि अगर विशेषता आप लोग को नहीं बोला तो आप लोग एग्जाम में नहीं लिखोगे, चलेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम आपको आसान तरीके से, बिना माइंड पर प्रेशर लिए हुए आप लोग 5 पेज आराम से लिखो। तो उसके लिए आपको थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा भी लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि जो क्वेश्चन बोल रहा है बस वही लिखो। ठीक है, तो देखो सामाजिक अनुसंधान की निम्नलिखित विशेषता है। ठीक है, अब क्या क्या इसकी विशेषता है। ठीक है, तो देखो, पहला कि सामाजिक जीवन से संबंधित, ये जो सामाजिक अनुसंधान होता है वो हमारा किससे संबंधित होता है, तो सामाजिक जीवन से संबंधित होता है।
अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप लोग यही पॉइंट को रट के जाओ और लिख के जाओ, बस इसको आप लोग एक्सप्लेन कर देना। इसको पॉइंट भी आप लोग बना सकते हो सामाजिक जीवन से संबंधित, और इसको अंडरलाइन करके इसके नीचे एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि जो सामाजिक अनुसंधान होता है ना वो सामाजिक जीवन से संबंधित होता है, क्योंकि इसमें मानव समाज के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ समाजों का ही अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसमें रिसर्च किया जाता है, नहीं कि अनुसंधान किया जाता है। कोई भी समाज में घटना तथ्य होती है, घटती है, तो उसका क्या हो जाता है, अनुसंधान किया जाता है, नहीं उसको रिसर्च किया जाता है। ऐसा चढ़ा बढ़ा के भी लिख सकते हो, तो डायरेक्टली लिख सकते हो। ये किससे संबंधित होती है, समाज से संबंधित होती है, सामाजिक जीवन से संबंधित होती है। ये विश्वसनीय ज्ञान की प्राप्ति करती है। और ये सामाजिक अनुसंधान में जिस पर हम लोग विश्वास नहीं कर सकते, क्या उसका प्राप्ति किया जाता है, नहीं, बल्कि यहाँ पे विश्वसनीय ज्ञान की प्राप्ति किया जाता है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। तीसरा, सामाजिक प्रगति में सहायक, और ये समाज की विकास में, प्रगति मतलब क्या, समाज का विकास करना, तो समाज के विकास में भी ये क्या होती है, सहायक होती है। कौन, सामाजिक अनुसंधान, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान का मतलब होता है समाज में दोबारा खोज करना, समाज का दोबारा रिसर्च करना। चौथा, नवीन और प्राचीन तथ्यों की खोज। देखो, जो सामाजिक अनुसंधान होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ नए चीज़ों का ही खोज नहीं करती है, बल्कि पुराने तथ्यों का भी खोज करती है। ये नहीं कि बार बार जो खोज करती है, रिसर्च करती है, वो सिर्फ पुराने चीज़ों का ही करती है, नहीं, बल्कि नवीन और प्राचीन यानी कि नया और पुराना दोनों तथ्यों की क्या करती है, खोज करती है। पांचवा, वैज्ञानिक चरणों की पालन। और देखो, सामाजिक अनुसंधान वैज्ञानिकों के चरणों का भी पालन करता है। वैज्ञानिक मतलब होता है जिस प्रकार से वैज्ञानिक लोग कोई भी चीज़ों का पता करते हैं, जिस तरीका से पता करते हैं, जिस प्रकार से दिमाग लगाते हैं, जिस भी उपकरण का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार का कॉपी करने का प्रयास करती है। कौन, सामाजिक अनुसंधान, यानी कि वैज्ञानिकों चरणों का पालन करने का प्रयास करती है। छठा, क्या है इसका अध्ययन करती है, यानी कि सामाजिक अनुसंधान कोई भी तथ्य होता है, कोई भी घटना होती है, या कोई भी चीज़ों पर अगर रिसर्च करती है, तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करती है कि वो चीज़ें क्या है, पहले इसका अध्ययन करता है, ठीक है, कि आखिर वो चीज़ें है क्या, ठीक है। और निश्चित सी बात है, अगर कोई भी घटना को हम लोग पहले ये जानें कि वो चीज़ें आखिर है क्या, ठीक है, इसका अगर अध्ययन करें ना, तो उसका हम बहुत बेटर तरीक़ा से रिसर्च कर पाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 7वां की ओर, तथ्यों की भविष्यवाणी। ये जो सामाजिक अनुसंधान होता है ना, वो तथ्यों की, जो हमारे समाज में तथ्य होते हैं, ठीक है, उनका क्या करती है, भविष्यवाणी करती है कि आगे जाकर के ये क्या होंगे, ये हमारे समाज को विकास करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, उस तथ्यों के आगे ऑलरेडी भविष्यवाणी ही कर लिया जाता है, ठीक है। समस्याओं के कारणों की खोज। सामाजिक अनुसंधान में आखिर हमारे समाज में ये समस्या कैसे आ रही है, इसके कारण का भी पता लगाया जाता है, ठीक है, कि आखिर ये जो हमारे समाज में समस्या आ रहा है, इसको तो सॉल्व करना ही करना है, लेकिन ये जो समस्या आ रही है, इसका कारण है क्या, इसका ये पता लगाया जाता है, ठीक है। और 9 नंबर है समस्याओं के समाधान, कि जो भी कुछ समस्या जो हमारे समाज में आता है ना, उस समस्या का समाधान भी करती है। कौन, सामाजिक अनुसंधान। ये उस पर भी रिसर्च करती है कि अगर हमारा समाज में कोई समस्या आ जाती है, तो उसको कैसे समाधान करना और उससे हमें कैसे छुटकारा पाना है, ठीक है। तो ये कुछ हमारा था इसकी विशेषता। अब देखते हैं सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र, ठीक है। देखो दोस्तों, बिना रुके हुए इतना मिनट का एक साथ वीडियो बनाने के लिए हम लोग को गला में पूरा मतलब सूखा सूखा महसूस होता है, ठीक है, पूरा गला हम लोग का खींचता है। लेकिन बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि बस चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर करना, ताकि हम लोगों को अंदर से आप लोगों के प्रति मेहनत करने के लिए हम लोग के अंदर से जुनून पैदा हो, ठीक है, ताकि मैं आप सभी के लिए मेहनत कर सकें, ठीक है। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। देखो, सामाजिक अनुसंधान का विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक और जटिल है। व्यापक मतलब बड़े लेवल पर, और एक जटिल कठिन है। सभी प्रकार के समाज हो चाहे सामाजिक घटना हो, इसके अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। अन्य समाज में जितने भी सारे कुछ प्रकार के घटना हो रही है, समस्याएं हो रही है, ये सब चीज़ें, ये जो अध्ययन होते हैं ना, किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये हमारे इसी के यानी कि सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। अगर मैं कुल मिलाकर के बोलूँ तो सामाजिक अनुसंधान का निम्न क्षेत्र है जो इस प्रकार है। इसका कौन कौन सा क्षेत्र है, तो बहुत सारे क्षेत्र है। देखते हैं कौन कौन सा क्षेत्र है। पहला, नए सिद्धांतों से संबंधित अनुसंधान। मतलब ये जो सामाजिक अनुसंधान है ना, वो एक नए सिद्धांतों से संबंधित अनुसंधान है। ये नए सिद्धांत पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। देखो कैसे, सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र उन विषयों के अध्ययन से भी संबंधित है जिनकी सहायता से अध्ययन के नए आयामों ढूंढा जा सके तथा नए सिद्धांतों के प्रतिपादित किया जा सके। मतलब क्या, क्षेत्र का मतलब होता है कहाँ तक फैला हुआ है, सामाजिक अनुसंधान कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये नए सिद्धांतों तक फैला हुआ, नहीं नए सिद्धांतों की तक खोज करती है अनुसंधान, ठीक है। क्या करती है
उन विषयों का भी अध्ययन करती है जिनकी सहायता से अध्ययन के एक नए आयामों ढूंढा जा सके, मतलब ताकि क्या किया जा सके, एक नया चीज़ ढूंढा जा सके जिसके माध्यम से हम लोग उसके अध्ययन को सरल बना सकें। कोई भी चीज़ों का अगर रिसर्च कर रहे हैं तो उसको अच्छे से हम लोग क्या करें, उसको ढूंढ पाए। नए नए चीज़ों का क्या किया जाता है, रिसर्च किया जाता है तथा नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। ठीक है, नए नए सिद्धांत का भी प्रतिपादन, नए नए सिद्धांत को भी लाया जाता है। दूसरा, पुराने सिद्धांतों के सत्यापन से संबंधित अनुसंधान, यानी पुराने सिद्धांतों को सत्यापन करने का प्रयास करते हैं। सत्यापन का मतलब होता है प्रूफ, वेरीफाई करने का प्रयास करते हैं उसको। जो पुराने सिद्धांत है उसको वेरीफाई, कि वो पुराने जो सिद्धांत है वो सही है या गलत है, उसको वेरीफाई करने का प्रयास करती है। अन्य सामाजिक अनुसंधान के द्वारा केवल नए सिद्धांतों का प्रतिपादन ही नहीं किया जाता है कि सिर्फ नए नए सिद्धांतों का ही खोज किया जा रहा है, नहीं, बल्कि इसके द्वारा कभी कभी पुराने सिद्धांतों का भी जांच किया जाता है कि पुराना सिद्धांत किस हद तक सही या गलत है। ठीक है, तो ये पुराने सिद्धांतों का भी क्या करती है, सत्यापन करती है, मतलब उनकी जांच करती है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट में हम लोग देखते हैं द्वितीय तथ्यों पर आधारित अनुसंधान। ये जो सामाजिक अनुसंधान है वो दूसरे तथ्य पर भी आधारित है। दूसरे तथ्य पर का कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि मान लो कि देखो स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो 10 बच्चे हैं। तो अगर हम खुद से जाकर के वहाँ पे सर्च किए, रिसर्च किए और हमने खुद से अगर कंटेंट किए, यानी कि काउंटिंग किए, सॉरी, ठीक है, यानी हम क्लास में गए और खुद से बच्चों लोगों का काउंटिंग किए और पता चला कि 10 बच्चे हैं, तो हमारा प्राथमिक तथ्य हो गया। वो हमारा क्या हो गया दोस्तों, प्राथमिक तथ्य। लेकिन मान लो कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पे गया और हमें बताया कि हमने उसमें काउंटिंग किए और 10 बच्चे थे, ठीक है, तो द्वितीय तथ्य हो गया। हमने खुद से उस पर रिसर्च नहीं किया, कोई और किया, तो ये द्वितीय तथ्य पर आधारित अनुसंधान, यानी कि ये जो सामाजिक अनुसंधान है ना, ये दूसरे तथ्यों पर भी आधारित है। मतलब ये खुद से भी रिसर्च नहीं करती बल्कि दूसरे के रिसर्च किया हुआ चीज़ पर भी ये रिसर्च करती है। तो उसी को बोलते हैं द्वितीय तथ्य पर आधारित अनुसंधान, है ना। यानी कि अनेक सामाजिक अनुसंधान इस प्रकार के होते हैं जिनमें किसी अलग अलग सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया जाता, बल्कि विद्यमान सिद्धांतों के अंतर्गत ही द्वितीय तथ्य एकत्रित करके उसके विश्लेषण किया जाता है। मतलब द्वितीय क्या होता है, द्वितीय तथ्य एकत्रित करके, मतलब दूसरे के द्वारा जो होती है वो तथ्य एकत्रित करके उन पर ही खुद से विश्लेषण करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, यानी कि जो पहले से देखो किसी अलग अलग सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया जाता, बल्कि विद्यमान का मतलब ये जो पहले से इनके पास तथ्य अवेलेबल है, दूसरे के द्वारा जो तथ्य अवेलेबल है उसी पर ये क्या कर देती है, विश्लेषण करना यानी रिसर्च करना शुरू करती है। तो ये कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जो सामाजिक अनुसंधान है वो द्वितीय तथ्यों पर भी क्या है, आधारित है, यानी कि दूसरे के द्वारा जो जांच करके लाया जाता है उस पर भी ये जांच करती है। एंड लास्ट हमारा चौथा है प्रयोगात्मक पद्धति पर आधारित अनुसंधान। ये मतलब प्रयोग भी करती है। ये जो सामाजिक अनुसंधान है वो क्या करती है, प्रयोग भी करती है। अन्य सामाजिक अनुसंधान का एक उल्लेखनीय क्षेत्र प्रयोगात्मक पद्धति पर आधारित अनुसंधान कार्यों से संबंधित है। मतलब ये कोई भी चीज़ों का अगर रिसर्च करते हैं तो ये प्रयोग भी करके देखती है। ये नहीं कि बिना प्रयोग किया हुआ चीज़ों को वो रिसर्च कर देती है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ से टोटल 4 क्षेत्र पढ़ा है इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक अनुसंधान के उपयुक्त क्षेत्र से स्पष्ट होता है, उपयुक्त मतलब ऊपर दिए गए जो 4 हम लोग ऊपर पढ़े क्षेत्र, उससे स्पष्ट होता है कि आज सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र निरंतर व्यापक होता जा रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा, बड़े लेवल पर बढ़ते जा रहा है सामाजिक अनुसंधान। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों सामाजिक अनुसंधान का महत्व। तो सामाजिक अनुसंधान का महत्व निम्नलिखित है। अज्ञानता का नाश। देखो जो अज्ञानता है, मतलब जो हमारे अंदर भ्रष्ट चीज़ें बैठा हुआ, जो हम लोग गलत चीज़ों को मान रहे हैं, उसको सबसे पहले नष्ट करता है। क्यों? क्योंकि सामाजिक अनुसंधान में सही सही चीज़ों को रिसर्च किया जाता है, और जब सही चीज़ों का रिसर्च होगा तो इससे हमारे अंदर जो अज्ञान बैठा हुआ है, जो हमारे अंदर गलत चीज़ बैठा हुआ वो नाश होगा। ठीक है, और सही चीज़ भरेगा। जैसे बिल्ली रास्ता काट देती है तो गलत होगा, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ों को हम लोगों ने सीखा, तो जो हमारे अंदर बैठा हुआ था कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो गलत होगा, इस चीज़ों को हमको नाश करना है ना। तो वैज्ञानिक ज्ञान से गलत ज्ञान का क्या होता है, विनाश हो जाता है। जब हमारे अंदर वैज्ञानिक ज्ञान आएगा ना तो इससे हमारा जो अंदर गलत चीज़ें बैठा हुआ है उसका विनाश हो जाएगा। दूसरा, ज्ञान की प्राप्ति होगा। सामाजिक अनुसंधान से नवीन ज्ञान मिलता है, नए नए विचार ज्ञान मिलता है। ठीक है, तीसरा, वैज्ञानिक अध्ययन। यानी सामाजिक अनुसंधान का तीसरा महत्व सामाजिक समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन है और विश्लेषण से संबंधित है। कि जब भी हमारे सामाजिक अनुसंधान का मतलब क्या होता है, रिसर्च करना। तो समाज में जितनी सारी समस्या आती है ना उसका वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण होता है, कि वैज्ञानिक तरीके से उसका अध्ययन किया जाता है, उस पर रिसर्च किया जाता
है ना। और आधुनिक युग माने कि अभी के समय में विज्ञान का युग है। अभी का समय में क्या है, विज्ञान का युग है। इस युग में प्रत्येक अध्ययन को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता है जब तक वैज्ञानिक आधार पर ना हो। यानी कि अभी के टाइम में कोई भी चीज़ों को तब तक सही नहीं माना जा सकता है जब तक उस पर वैज्ञानिक अपना तरीका से उसको सही नहीं बताए। ठीक है। चौथा क्या है, भविष्यवाणी करने में सहायक। अब देखो ये क्या होता है, जो सामाजिक अनुसंधान होता है ना, वो भविष्यवाणी करने में क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है। तो सामाजिक अनुसंधान भविष्यवाणी करने में सहायक होती है। कभी कभी समाज को भविष्य के बारे में जानकारी नहीं होती है। ठीक है, कि हमें भविष्य में क्या करना है, समाज में भविष्य में क्या करना है, इसकी जानकारी नहीं होती है। तो इस कारण समाज को आगे बढ़ाने में कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है। तो इस कठिनाई से बचाता कौन है, सामाजिक अनुसंधान। ये भविष्य के बारे में बताती है। ठीक है। पांचवा है समाज कल्याण, यानी समाज कल्याण आधुनिक समाज की जरूरत है। अभी के समय में समाज का कल्याण होना बहुत जरूरी है। ठीक है। और इसका कल्याण तभी होगा जब वो हमारा सामाजिक अनुसंधान होगा। ठीक है। छठा है समाज सुधार में सहायक। और सामाजिक अनुसंधान से क्या होती है कि हमारे समाज में सुधार होती है। ठीक है। तो सामाजिक शोध से, यानी सामाजिक शोध मतलब क्या, सामाजिक अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान की व्यवहारिक उपयोग समाज सुधार और प्रशासक करता है। यानी कि हमारे इससे क्या होता है, हमारे समाज में सुधार आती है। यहाँ से ये क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही जल्द आएगा, लेकिन आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।